फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 16 है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 7 और इसमें हम देखेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। ठीक है, एमएस वर्ड में जो डिज़ाइन टैब होता है उसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमने कल किया था ड्रॉ टैब, हमने कल ड्रॉ टैब तक किया था और आज हम डिजाइन टैब देखने वाले हैं। तो इसके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अगले दिन ड्रॉ टैब देखा था और आज हम डिजाइन टैब देखने वाले हैं। तो डिजाइन टैब में ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके लिए हमें एक यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आ गया। ठीक है, अब इस पैराग्राफ पे अगर मुझे यहाँ पे दो ग्रुप्स है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है और एक पेज बैकग्राउंड है। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट होने से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आकर फर्स्ट वाले पे मैं लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रो मतलब हेडिंग के लिए, एक टाइटल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं होम टैब में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे स्टाइल्स में। आप यहाँ से हेडिंग कर लो इसको, क्योंकि आपका हेडिंग है ना आपका। ठीक है, फिर आप इसे बीच में कर लो। बीच में कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हम एक सब टाइटल देंगे। ठीक है, सब टाइटल में हम देते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, ठीक है, सब टाइटल में हम एमएस वर्ड देखते हैं। तो इसको हमने ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे सब टाइटल कौन सा है, यहाँ पे सब टाइटल इरा सब टाइटल। ठीक है, सब टाइटल को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको भी आप बीच में कर लो। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने लिखा, इन दोनों को मैंने बीच में कर लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखो, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया हमने, तो देखो हर एक में जा रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। दिख रहा है आपको, जैसे कि ये वाला देखो, हर एक में अलग अलग तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग बनाई है ना, कि एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है और भी काफी सारी चीजें अगर आप उसमें ऐड ऑन करोगे ना, फिर ही आप ये जो इतने सारे जो चीजें है ना, ये सब अगर लगाओगे तो उसमें आपको फर्क समझ में आएगा। इसके लिए पहले आपको यहाँ पे हेडिंग, सबटाइटल और भी जो कुछ जरूरी होता है ना, वो सभी कुछ आपको लगाना पड़ेगा। फिर ही जाके आप इन सब चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे थीम्स में क्या क्या है। थीम्स में भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि ये देखो, थीम्स में सिर्फ कलर नहीं, आपका जो टेक्स्ट का डिजाइन है ना, वो भी चेंज हो रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, आपको जो टेक्स्ट का डिजाइन है, मतलब टेक्स्ट का जो स्टाइल है ना, फॉन्ट है, वो भी आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपका कलर तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ आपका टेक्स्ट का जो राइटिंग है ना, वो भी आपको चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ ही सकते हो देखकर। और यहाँ से आप अलग अलग तरह का चुन सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइटल वाला है, ऐसे में है, और भी काफी सारे डिजाइन में है। जैसे कि ऐसे वाले में, ऐसे वाले में, ऐसे वाले में, बिना लाइंस का। ये लाइंस वाला है, जिसमें बीच में एक लाइन आ रहा है, इसमें बिना लाइन का है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा राइटिंग अच्छा दिख रहा है। ठीक है, फिर ये वाला, इसमें भी लाइंस है, लेकिन उसमें सब हेडिंग्स को एक नंबर 1 दिया गया है, मतलब हेडिंग को, फिर सब हेडिंग को कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो ऐसे तरह के यहाँ से बहुत तरह के आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मिल जाएंगे। उस तरह से आपका डॉक्यूमेंट और भी अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा यहाँ पे कलर। यहाँ पे देखो, अभी जो हमारा ये येलो है और ये वाला एमएस वर्ड हमारा ब्लू है। अगर हम कुछ और कलर लेते हैं, जैसे कि ये वाला, तो उस हिसाब से देखो आपका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे कलर है, ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड लोगे तो उस अकॉर्डिंग बदल जाएगा। देखो यहाँ पे कलर चेंज करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपके सारे कलर चेंज होंगे। जैसे कि मैं यहाँ से अब वायलेट ले लेता हूँ, वायलेट। तो वायलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग किस तरह से उसे शो करवाना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। आप उसमें अगर राइटिंग वगैरह चेंज करनी हो, जैसे कि आपका फॉन्ट, जैसे कि ये वाला फॉन्ट नहीं, ये वाला फॉन्ट थोड़ा बोल्ड लग रहा है, ये वाला भी सही है, तो ये वाला आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, बीच में बिल्कुल पोएम की तरह, जैसे पोएम लिखा होता है ना, वैसे तरह से आ रहा है। फिर यहाँ से हम इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉन्ट चेंज करना हो डायरेक्ट आपको, जैसे कि फॉन्ट यहाँ से भी चेंज हो रहा था, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी काफी सारे फॉन्ट्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आपको जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो। फिर आया था हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग में आपको जैसे अपना पैराग्राफ लगना है कि आपको बीच में कोई लाइंस नहीं चाहिए, मतलब स्पेस नहीं चाहिए,
फिर या फिर कॉम्पैक्ट चाहिए, या फिर टाइट चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा छोड़ छोड़ के आपके लाइंस चाहिए, तो आप जब वो सिलेक्ट करोगे ना, तो आपके उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है आपको? जितना आप नीचे लेके जा रहे हो उतना ज्यादा बीच में स्पेस आ रहा है हर एक लाइन के। ठीक है, उस तरह से आप अपने लाइंस का जो बीच का जो स्पेस है ना, उसे आप बड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो। फिर इफेक्ट्स में क्या है, इफेक्ट्स में मान लो आपका जो यहाँ पे अगर आपका कोई फोटो वगैरह या फिर कोई शेप वगैरह आपने यहाँ पे लगा रखा है, अगर आप उस पर इफेक्ट लगाते हो तो उस पर ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम, फिर शेडो, ग्लोसी, ऐसे कई काफी तरह के आप उसमें अपने इफेक्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट से क्या होता है, जब मैंने पहली बार यहाँ पे कुछ काम करना शुरू किया था, तब क्या ये सब कुछ ऐसा था? तब तो कुछ और तरह से था ना। लेकिन अगर मैं अभी सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक, ये इस पे क्लिक करूंगा, अब मैं हमेशा जब भी मैं अपने डिजाइन वाले टैब पे आऊंगा, तो मेरे को ये वाले जो प्रोग्राम्स है ना, जो मैंने सेट किया है अभी यहाँ पे, वही सब मुझे दिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ है, सेट एज डिफॉल्ट हो गया। तो वही हमारा डिफॉल्ट में सेव हो गया है। अब मैं जब भी ओपन करूंगा ना अपना एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में डिजाइन में आऊंगा, तो सब कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं था, आपको भी याद है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले सब कुछ अलग था। ठीक है, जैसे कि मैं अभी इन सभी को डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद जब मैं इंसर्ट में आता हूँ, अब मैं दोबारा डिजाइन में आता हूँ, तो देखो मुझे बिल्कुल पहले ऐसा दिख रहा है। मतलब जो पहले था वो नहीं दिख रहा, जो मैंने डिफॉल्ट किया था वो शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वही शो हो रहा है। अब अगला देखते हैं हमारा, ये हमारे सारे ये जो तीनों है ना, ये हमारे तीनों सबसे सबसे जरूरी टॉपिक्स है, इनसे भी ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। वाटरमार्क के यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको काफी सारे वाटरमार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, वाटरमार्क क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, या फिर पीडीएफ के नोट्स, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट के जो पेजेस होते हैं ना, नोट्स वगैरह, या फिर उनके जो बुक्स होते हैं, उनके पीछे ना एक वाटरमार्क लिखा होता है, उनके हर एक पेज शीट पे। तो ये देखो ऐसे करके एक वाटरमार्क आपका आएगा। ठीक है, तो अब इस वाटरमार्क को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर कैसे में वाटरमार्क चाहिए, आप देख लो कि आपका डायगोनल चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप उस हिसाब से रख लो। फिर आपको कस्टम वाटरमार्क पे जाना है। कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि नो वाटरमार्क। नो वाटरमार्क पे क्लिक कर दो तो नो वाटरमार्क हट जाएगा। मतलब अब अगर आप इस बार अप्लाई करोगे ना, तो नो वाटरमार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना है, तो ये मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट किया। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेट करना है कि किस लैंग्वेज में आप अपना वाटरमार्क दिखाना चाहते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, जैसे भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आप उस लैंग्वेज में रख सकते हो। जैसे कि मुझे अभी इंग्लिश में चाहिए, इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा है। ठीक है, फिर आपको टेक्स्ट क्या चाहिए, आप टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो कि किस नाम से वाटरमार्क चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है, कंप्यूटर एकेडमी नाम से मुझे एक वाटरमार्क चाहिए। ठीक है, अब अगला है हमारा टेक्स्ट का स्टाइल, कि आपको कौन से फॉन्ट में चाहिए। ठीक है, आपको कौन से फॉन्ट में चाहिए, जैसे कि कैलिफोर्नियन, एफ बी। ठीक है, काफी सारे स्टाइल्स है यहाँ पे, आप जैसा चाहे वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा आपने चाहे आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब साइज क्या है, साइज ऑटो में रख सकते हो। ठीक है, ऑटो में रखने से बेस्ट होता है, वो अपने हिसाब से आ जाता है जैसा आना चाहिए। लेकिन आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी साइज चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी ऑटो में ही रखता हूँ। अब अगला आता है हमारा कलर। कलर अगर मैं ब्लैक में रखना चाहता हूँ तो ब्लैक में भी रख सकता हूँ। ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, डायगोनल में चाहिए मुझे, अब मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो वो वाला हमारा इस शीट पे आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से इसका फॉन्ट बदलना है, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखो फॉन्ट भी मेरा मेरा बदल गया। ठीक है, अब राइटिंग भी अगर आपको यहाँ से बदलनी है, ठीक है, राइटिंग भी, तो आप राइटिंग भी बदल सकते हो। ठीक है, अप्लाई हो गया, दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बंद हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला क्या आता है, अगला हमारा साइज। साइज के अकॉर्डिंग आपको अगर चेंज करना है, जैसे कि मैं 40 लेता हूँ, फिर मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखो छोटा हो गया। ठीक है, जितना छोटा नंबर लोगे उतना छोटा, जितना बड़ा नंबर लोगे उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 36 लगता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ, तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर जितना बड़ा नंबर लूंगा उतना मेरा बड़ा होता रहेगा अपना, मेरा मतलब मेरा टेक्स्ट का डिजाइन। अब मैं इसे ऑटो पे रखता हूँ, नहीं नहीं कलर नहीं करना मुझे, मुझे इसे ऑटो पे रखना है, ऑटो में रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब कलर क्या है, कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं रेड पे अप्लाई करता हूँ, अप्लाई, तो देखो मेरा रेड हो गया। लेकिन इसमें एक फर्क दिख रहा है आप लोगों को, कि इस रेड में और इस रेड में बहुत ज्यादा फर्क है। इस रेड में और इस रेड में फर्क इसलिए है क्योंकि मेरा अभी सेमी ट्रांसपेरेंट जो ऑप्शन है ना, ये अभी मेरा ऑन है। सेमी ट्रांसपेरेंट ऑप्शन ऑन रहने से क्या होता है, जो आपका कलर यहाँ पे रहेगा ना, उसका आधा ही शो होगा। ठीक है,
ज्यादा नहीं, उसका आधा ही शो होगा। अगर मैं सेमी ट्रांसपेरेंट को बंद करता हूँ, फिर मैं अगर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो काफी हद तक सेम टू सेम कलर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन करता हूँ, फिर अगर मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ से अपना टेक्स्ट का डिजाइन अगर चेंज करना था तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है लेआउट। लेआउट कैसा चाहिए, डायगोनल में चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल में चाहिए। डायगोनल मतलब तिरछा, और हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल ऐसे। ठीक है। डायगोनल ही ज्यादातर लोग रखता हूँ, मैं डायगोनल ही रखता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट का तो देख लिया कि टेक्स्ट का वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे पिक्चर का वाटरमार्क। ठीक है। नो वाटरमार्क रख के मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं पिक्चर लगाऊंगा। ठीक है। तो मैं पिक्चर पे यहाँ पे करते ही, सिलेक्ट पिक्चर पे करते ही, यहाँ पे मेरा ये सारे ऑप्शन ऑन हो गए। ठीक है। यहाँ पे अभी पहला हमारा क्या आता है, सिलेक्ट पिक्चर। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके अगर आपको कहीं से पिक्चर लेना है ना, तो आप वहां से पिक्चर चूज कर लो। जैसे कि मैं अभी अपने फाइल से लेता हूँ, या फिर आप सर्च करके भी ले सकते हो। मैं भी अपने फाइल से ले लेता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट ब्राउजर पे लेके जाएगा, मतलब मेरा फाइल। यहाँ पे मेरे काफी सारे इमेजेस हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला इमेज लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं एक वाटरमार्क की तरह बनाऊंगा अब। तो मैंने ये ले लिया। ठीक है। ये वाला फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरा पिक्चर का नाम दिख रहा है, वो उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे क्या है, ऑटो है। मतलब आपको जो मैंने नीचे दिखाया था कि आपको अपने साइज के हिसाब से कितना बड़ा करना है, आप कितना छोटा करना है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर ऑटो पे रख दो। ऑटो पे रखने से बेटर होता है। ठीक है। फिर वॉश आउट। वॉश आउट से क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, पहले इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, काफी हल्का दिख रहा है, क्योंकि ये पहले कंप्यूटर भी हमारा व्हाइट ही था ना, इसलिए ज्यादा हल्का दिख रहा है। अगर आप वॉश आउट पे क्लिक नहीं करोगे ना, वॉश आउट को अगर आप बंद कर दोगे, फिर अगर अप्लाई करोगे ना, तो ये काफी थोड़ा थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखेगा। वॉश आउट में क्लिक करने से क्या होता है, वो लाइट काफी हल्का हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये था ना सेमी सेमी ट्रांसपेरेंट, वैसे ही वॉश आउट भी ऐसे ही काम करता है। वॉश आउट पे अगर क्लिक कर दोगे ना, तो आपका वो और भी हल्का कर देगा, और वॉश आउट अगर बंद रहेगा, तो आपका ये और भी क्लियर दिखेगा। ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं 200 पे रखता हूँ, और रखने के बाद अप्लाई करता हूँ, तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं ऑटो पे रखता हूँ, फिर अप्लाई करता हूँ, जैसा होना चाहिए वैसा होगा। ठीक है। वाटर मार्क में आपने देख लिया कि नो वाटर मार्क कैसे करता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो वाटर मार्क पे रख के अप्लाई कर दो, हो जाएगा। अगर आपको पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करो, पिक्चर अपना सेट करो, फिर उसे वॉश आउट करना है, बिना वॉश आउट करना है वो आप देख लो, फिर आपको अप्लाई पे क्लिक कर दो। ठीक है। अब अगला टेक्स्ट वाटर मार्क। टेक्स्ट वाटर में बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि आप किस लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या फिर आप क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हो, या फिर आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, या फिर आप उसका साइज कितना बड़ा रखना चाहते हो। फिर अगर कलर आपको सेट करना है, तो कलर भी सेट कर सकते हो। फिर सेमी ट्रांसपेरेंट चाहिए नहीं चाहिए, फिर डायगोनल हॉरिजॉन्टल आप जैसे वैसे रख सकते हो। रखने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा पेज पेज कलर। पेज कलर में क्या है, पेज कलर में आप अपने पेज को कलर कर सकते हो, जैसा आपको अपने पेज का कलर चाहिए उस हिसाब से आप कलर कर सकते हो। ठीक है। तो ये होगी नॉर्मल सी बात। ठीक है, कि आपको पेज को अपने कैसे कलर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेज कलर ही नहीं है, यहाँ पे अभी काफी तरह के कलर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फिल इफेक्ट्स में जाओगे ना, फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा करके बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको काफी तरह के कलर्स मिल जाएंगे। काफी तरह के अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे अपने पेज को कलर कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रेडियंट में पहला है हमारा वन कलर देख लेते हैं। वन कलर में आपका यहाँ पे कलर मिल जाएगा आपको, कि कौन सा कलर आपको सेट करना है। ठीक है। और वो आपको कैसे कैसे में चाहिए। हॉरिजॉन्टल में ये वाला है। ठीक है। ये वाला है। ठीक है। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा ऐसा आएगा ग्रेडियंट टाइप। ठीक है। फिर हम दोबारा देख लेते हैं। दोबारा हम फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे देखो और भी ऐसे ही काफी सारे मिल जाएंगे। जैसा चाहिए आपको उस वाले को सिलेक्ट करके फिर आप ओके पे क्लिक कर देना, वो आपका आ जाएगा। वर्टिकल में चाहिए, डायगोनल में चाहिए, देखो डायगोनल दिख रहा है अभी। और आपको डायगोनली गॉन डाउन पे चाहिए, नीचे में चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। या फिर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर सकते हो, या फिर फ्रॉम सेंटर मतलब कॉर्नर में चाहिए तो कॉर्नर में कर सकते हो, या फिर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर सकते हो। जैसा आपको चाहिए वैसा डिजाइन आपको सिलेक्ट करना है। ओके पे दबा देना है, बस हो जाएगा आपका। ठीक है। और ज्यादा कुछ भारी नहीं था। फिर फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। इसमें अब और भी कई सारे हैं, जैसे कि टू कलर्स का क्या मतलब है, दो कलर में बनेगा। ठीक है। दोनों दो कलर में बनेगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से इन कलर्स को बदल सकते हो। ठीक है। कि मुझे व्हाइट चाहिए और ये वाला मुझे रेड में चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना जो वाटर ग्रेडियंट के थ्रू है ना, वो आप टू कलर से दो कलर के मिक्सर से बना सकते हो। इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसा चाहिए आप वैसा सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पेज कलर में और एक भी चीज है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब आता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में आपको काफी सारे रेडीमेड मिल जाता है। जैसे कि अगर नाइट फॉल हुआ, ठीक है, तो नाइट फॉल में ऐसे मिलेंगे। फिर अगर आपको हॉरिजॉन में चाहिए तो हॉरिजॉन में ऐसे मिलेंगे। फिर आपको डेजर्ट में चाहिए तो डेजर्ट वाइज ऐसे मिलेंगे। ठीक है। फिर आपको अगर
सनसेट में चाहिए तो सनसेट में ऐसे मिलेंगे, जैसे कि ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखो सनसेट टाइप लग रहा है ना कि सूरज सूरज डूब रहा है, वैसे तरह का लग रहा है ना। तो यहाँ से अगर अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपको ऐसे वाले मिलेंगे जो कि रेडीमेड होंगे पहले से, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा टेक्सचर। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर आपको ने कहाँ देखा होगा? हाँ, ग्लेस पेपर। आप जब ग्लेस पेपर लेने आते हो, ग्लेस पेपर आपको पता है जो छोटे छोटे स्कूल टाइम में हम यूज करते थे ना, ग्लेस पेपर छोटे छोटे जिसमें काफी सारे डिजाइन के आपके होते थे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से टेक्सचर ले सकते हो और टेक्सचर को लेके अपने पेज पे लगा सकते हो। और इसके ऊपर अगर कोई राइटिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर राइटिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये काफी लुक वाइज थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि काफी सारे आपने बुक का कवर देखा होगा। बुक का कवर में क्या होता है कि ऐसा ही होता है कि थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा, जैसे कि मैथ्स बुक, मैंने मैथ्स बुक का ऐसा एक बार देखा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने ये कहीं कहीं पे देखा है। मैथ्स बुक का बैकग्राउंड ऐसा था, ठीक है। फिर उसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन बने थे या फिर इमेजेस बने थे। तो ऐसा करके आप चाहे तो अपना कोई फ्रंट, क्या बोल दूं, फ्रंट पेज भी बना सकते हो, बुक का फ्रंट पेज भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इफेक्ट्स देख लिया। तो इफेक्ट टेक्सचर में यहाँ पे काफी सारे टेक्सचर्स थे, ठीक है। आपको जैसा टेक्सचर चाहिए वैसा टेक्सचर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा टेक्सचर चाहिए तो आप ऐसा टेक्सचर लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? पैटर्न। पैटर्न में भी आपको कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि ये सारे पैटर्न्स है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं व्हाइट कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो देखो इतने तरह के पैटर्न्स है यहाँ पे। आपको जैसा पैटर्न चाहिए, आपको ब्रिक्स में पैटर्न चाहिए तो ब्रिक्स में पैटर्न लगा सकते हो, ठीक है। जैसा आपको पैटर्न चाहिए वैसा पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिल इफेक्ट्स में जाओगे, यहाँ से जाने के बाद इसको आप अपने हिसाब से किसी और कलर में डाल सकते हो, जैसे कि रेड, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जैसा वाला चाहिए, जैसे कि ये वाला लेने के बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर देना, तो आपका वो वाला पेज आ जाएगा, ऐसा पेज बन जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा अगला है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर्स में क्या है? वही सिंपल बात, अगर आपको कोई पिक्चर लगाना हो अपने पेज पे तो वो पिक्चर आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ, जाने के बाद मैं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, नहीं ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपने पेज में यूज करना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो थोड़ा अजीब बन रहा है, लेकिन ये ऐसा आएगा, ठीक है। पेज में ऐसा ही आएगा। जितना बड़ा आपका शीट बनेगा, जितना आप उसको जूम करोगे ना, जितना आप शीट को जूम करोगे उसके अकॉर्डिंग इतने सारे फोटोज आते रहेंगे, ठीक है। तो उतने सारे यहाँ पे एक ही सेम टू सेम फोटो आता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा ही है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई अपने पेज पे किसी इमेज को लगाना चाहेगा। वाटरमार्क के लिए ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई अपने पेज पे ऐसे करके किसी चीज का फोटो लगाना चाहेगा, मुझे नहीं लगता। तो ऐसे करके आप अपना पेजेस में अलग अलग पेज लगा सकते हो, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, जैसे कि मैं कोई और कलर लगा देता हूँ। ये वाला कलर लगा दिया मैंने, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगला आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर में क्या है? बॉर्डर में भी आपको काफी सारे बॉर्डर्स मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मली अगर चाहो तो ऐसे ऐसे बॉर्डर को चूज करके लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला बॉर्डर मैंने चूज किया, फिर मैंने लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके बॉर्डर आप चूज करके लगा सकते हो। फिर ये वाला 3D वाला और भी कई ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप ये भी सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। और आपको अगर इसका कोई मोटाई बढ़ानी है, जैसे कि कलर आपको चेंज करना है, कलर आपको रेड लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। और अगर आप इसको थोड़ा वेट इसका बड़ा चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो। फिर ओके पे क्लिक कर दो, तो आपका देखो रेड कलर का बॉर्डर बन जाएगा और थोड़ा थिक भी बन गया, थोड़ा मोटा ही बन गया। तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों ऑप्शन है, ये चारों जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये अगर बंद कर दोगे ना, तो आपका जो ऊपर का जो लाइन है ना बॉर्डर, वो बंद हो जाएगा। फिर ये वाला बंद कर दोगे तो नीचे का जो ये वाला बॉर्डर है ये बंद हो जाएगा। फिर अगर ओके ओके दबाओगे ना, तो दोनों साइड के बॉर्डर आएंगे, ऊपर के और नीचे के बॉर्डर नहीं आएंगे। फिर अगर आप पेज बॉर्डर पे दोबारा जाकर अगर इन दोनों को अप्लाई करते हो और अगर इन दोनों को बंद कर देते हो, तो आपका ऊपर और नीचे का बॉर्डर दिखेगा और लेफ्ट और राइट का बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो ऐसे करके आपको बॉर्डर जहां पे चाहिए आप वहां से अप्लाई कर सकते हो, अपने इन चीजों के थ्रू, इन चारों बॉक्सेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, यहाँ पे और एक चीज है। इसके नीचे देखो आपको ये वाला एक आर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आर्ट का ऑप्शन। इसमें क्या है, इस पे अगर क्लिक कर दोगे ना, तो आपको काफी तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि ऐसा, अगर ऐसे में आपको बॉर्डर चाहिए, किसी भी इमेज के थ्रू आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे और भी कई सारे इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कितने तरह के आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। जैसे कि ऐसा वाला बॉर्डर रखना हो, जैसे कि दिख रहा है आपको, ऐसे में अगर बॉर्डर रखना हो तो ऐसे में ही बॉर्डर रख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी कई सारे बॉर्डर्स के डिजाइन है। आपको यहाँ पे फिर सिंपल बॉर्डर रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा डेकोरेटिव बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला बॉर्डर, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया तो ऐसा बॉर्डर लग गया।
तो यहाँ से आप अपने मनपसंद का, यहाँ पे बहुत कुछ बॉर्डर्स है, बहुत तरह के बॉर्डर्स है, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है ट्री वाला, ये ट्री वाला मुझे अच्छा लगता है। इसको मैं ओके पे करता हूँ, तो अभी मेरा बॉर्डर जो हो गया वो ट्री में हो गया, ठीक है। बहुत सारे ट्री के हिसाब से बॉर्डर बन गया। तो डिजाइन टैब से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ डिजाइन, सिर्फ डिजाइन, राइटिंग में हो या फिर बॉर्डर में हो या फिर पेज में हो या फिर वाटरमार्क में हो, इन सब चीजों से आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हो। यही था डिजाइन टैब का काम, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। इतना भी मुश्किल तो है नहीं कुछ, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझना, डिजाइन टैब को अच्छे से देखना, ये आपके काम आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, इसके जो नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, उसका उस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप उस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हो।